जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा महाराज की कृपा से आप सब ने हमें अपना भाई, भतीजा, ताऊ, चाचा कुछ ना कुछ तो माना है। ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और मैं चाहता हूँ कि आप सबकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। आज की मैं वीडियो आपको जो सुना रहा हूँ, लगभग 3 वीडियो इस घर की मैं सुना चुका हूँ। बहुत प्यारे मध्य प्रदेश के हैं मेरे डॉक्टर साहब, बड़े भाई हैं, पिता समान हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटी, पर देखिए श्री हनुमंत लाल जी को एक बार घटना घटी तो चोला चढ़ा दिया, केस वापस हो गया। एक बार और घटना घटी, बराबर। ये मनुष्य शरीर है और हम जब मनुष्य हैं तो दुख और सुख तो हमारे पास आएंगे। डॉक्टर साहब की जो पत्नी है, जो मेरी बहन है ज्योति, वो बाबा की अनन्य भक्त है और प्रेम करना तो सबको ही आता है, पर ज्योति बहन प्रेम करना सिखाती भी है। हम तो यही कहेंगे वो टीचर भी है, जबकि है नहीं टीचर। टीचर क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो इतना प्रेम भगवान से करेगा उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। ज्योति बहन की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर साहब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। डॉक्टर साहब ने सोचा कि कल एक्सरा, अल्ट्रासाउंड और भी कई जांचें उन्होंने सोचा कि हम कराएंगे, क्योंकि दर्द बंद नहीं हुआ तो 2 इंजेक्शन लगाने पड़े पत्नी के, फिर भी दर्द नहीं बंद हुआ तो डॉक्टर साहब परेशान हुए। परेशान होना लाजमी है। डॉक्टर साहब ने मंगलवार को सुबह हमें फ़ोन किया। हम किला घाट की सेवा करके नीप करोरी धाम आ चुके थे और जैसे ही हम नीप करोरी धाम में आए, डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्रार्थना करो। तो हमने क्या हुआ? बोले हो सकता है उसका ऑपरेशन हो आज, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा है कि हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाएं, बाबा के दर्शन हो जाएं तो ऑपरेशन नहीं होगा। उस समय हम श्री हनुमंत लाल जी के पास खड़े थे और सेवा कर रहे थे, तो हमने डॉक्टर साहब से कहा वीडियो कॉल करो। डॉक्टर साहब ने वीडियो कॉल की और हमने वीडियो कॉल पे डॉक्टर साहब की जो पत्नी है, जो मेरी बहन है ज्योति, हमने उसको दर्शन कराए। उसने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बहुत खुश हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर्चा भी बनवा दिया हमने, क्योंकि डॉक्टर हैं, रिटायर हो चुके पर हैं तो डॉक्टर। तो अब आप श्री हनुमंत लाल जी से कहो। हमने कहा हम क्या कहें, अब तो हनुमंत लाल जी के सामने आप खड़े ही हैं, आप भी कह दो। अपनी प्रार्थना डॉक्टर साहब ने की, डॉक्टर साहब की पत्नी ने अपनी प्रार्थना की श्री हनुमान जी महाराज से, और जो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जो जांचों की तैयारी कर रहे थे, मंगलवार को जब दर्शन किए हैं उसके बाद से उनकी तबीयत सही होने लगी और सही है। विश्वास अगर है तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, और विश्वास अगर नहीं है तो कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, बिगड़ेगा ही। प्रीत ऐसी लगाओ कि भगवान को चल के आना पड़े। कथाएं सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, पर मानते नहीं। सबरी जी ने कोई विशेष हवन यज्ञ नहीं किया, प्रीत लगाई भगवान से, भगवान के श्री चरणों का सहारा लिया और उसे विश्वास हुआ कि प्रभु तो एक ना एक दिन मेरे घर अवश्य आएंगे। 365 दिन अपने घर को साफ करती थी, 365 दिन भगवान के लिए बेर लाती थी, 365 दिन वह इंतजार करती थी मेरे प्रभु आएंगे। और वही हुआ। लगभग 64 वर्षों के बाद मेरे राम जी आए हैं सबरी माँ के पास। सबरी
जो एक बेटी थी, वह बेटी बुजुर्ग हो गई, पर राम आए। ऐसे ये बहन है, बहुत प्रेम करती है भगवान से, बाबा से, हनुमान जी महाराज से। तभी तो कोई भी संकट आए बस वो यही कहती, मनोज भैया को फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि हमसे लाइव हनुमान जी के दर्शन करवा दे, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने हमें फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने बताया है कि मनोज भैया हमारी पत्नी सही है। अब तो बाबा ने असीम कृपा कर दी कि किला घाट में भी एक पंडित जी बाबा की कृपा से अब रह रहे हैं, जो पूजा करेंगे सुबह शाम की, सिर्फ देख रेख करने जाना है हमको। ये बाबा की कृपा ही है। बाबा का ये ऐसा धाम है कि जहाँ पर भक्त आज भी नहीं जा सकते हैं, प्रयास भी नहीं करना कि हम किला घाट में जाएं ही। एक होता है ना कि घूमने चलें, कहाँ चलें, वहाँ ठंडक ज़्यादा तो वहाँ चलो, वहाँ गर्मी ज़्यादा तो वहाँ चलो। घूमने के मकसद से कभी नहीं जाना, पूरे जीवन घूमते रहोगे, कोई कृपा नहीं मिलेगी। अगर आपको जाना है तो दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो, ऐसा मन में सोच कर पहुँचो और प्रभु के समीप पहुँचकर प्रभु से प्रभु को मांगो। हम सोच के कुछ जाते हैं और मांगते कुछ है, मन में कुछ है। तीन चीज़ें चल रही हैं। प्रभु देंगे तो देंगे क्या? आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में विश्वास है। जैसे ज्योति बहन को विश्वास था कि श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन हो जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। किला घाट के नहीं हो पाए, नीम करोली धाम के हुए, जहाँ थे वहाँ के दर्शन करा दिए और बहन सही हो गई। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जब किसी के आँख के आंसू को पोंछ दो आप, तो यही विनती करना। जब किसी को आप खुश कर दो तो यही गाना। ऐसा नहीं है कि हमने पेट भर के खा लिया, दूसरे को तकलीफ दे रहे। अब प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। कोई सफल नहीं होगा जन्म। प्रभु की कृपा तब जब आप दूसरों का सहयोग करें, प्रेम करें, दूसरों के दुख दर्द में शामिल हों। उसका दर्द जब आप सुने तो ये मान के चलिए कि आपके दर्द हो रहा है। ये एहसास अगर आपके हृदय में हो गया तो प्रभु एक ना एक दिन आपके पास अवश्य आएंगे, चल कर आएंगे। कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु को पाना है तो प्रभु के रंग में रंग जाओ, प्रभु को इतना रिझाओ कि प्रभु आपके पास स्वयं चल के आए। ये बहन मेरी बहुत प्यारी है। डॉक्टर साहब से भी मुलाकात नहीं हुई। जितनी भी यूट्यूब पर फैमिली है, मुलाकात तो ना के बराबर हुई है। बहुत ज़्यादा मानिए तो 1% मिले होंगे लोगों से, पर प्रभु की कृपा से आप सबका प्रेम आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मिलता रहेगा। और किला घाट की भी सेवा चलती रहेगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।